स्वागत है आप सबका एक बार और फ्रेंचाइजी बिजनेस पार्ट 2 में। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट और बिजनेस कोच। आज चर्चा करूंगा, जब आप में से कई लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना फ्रेंचाइजी बिजनेस के अंदर, या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या बड़ी कोई फ्रेंचाइजी सेटअप शुरू करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। फ्रेंचाइजी बिजनेस में हाँ, सक्सेस रेट ज़्यादा होता है, फेलियर रेट थोड़ा घट जाता है, क्योंकि आपके पास एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड का बिजनेस मिल जाता है, एक रेडीमेड बिजनेस मॉडल, एक मेथड मिल जाता है, एक आपको ट्रेडमार्क, एक साइनेज, एक अच्छा ट्रेंड मैन पावर का सिस्टम, एक एग्जिस्टिंग ब्रांड, वो सब आपको रेडीमेड तैयार मिल जाता है। फ्रेंचाइजी बिजनेस में जो स्टार्टअप कॉस्ट है वो बहुत थोड़ी रह जाती है, क्योंकि बिजनेस मॉडल पहले ही डेवलप्ड है ना। 90% फेलियर रेट आता है जब आप स्क्रैच से शुरू करते हैं, लेकिन क्योंकि अब स्क्रैच से शुरू नहीं करना, आपको स्किल जो रिक्वायर्ड है उसके लिए मास्टर फ्रेंचाइजर आपके सपोर्ट के लिए आपको ट्रेनिंग देने आ जाता है। परंतु फिर भी ध्यान दीजिए, इसमें कई चीज़ें जो बड़ी खतरनाक होती हैं। कई बार बावजूद इन सब के फ्रेंचाइजी बिजनेस का फेलियर रेट चेक करना फिर भी ज़रूरी है। बहुत सारे फ्रेंचाइजी बिजनेस ऐसे हैं जहां मास्टर फ्रेंचाइजर आपको झांसे में डाल देता है और आप झांसे में आके फंस जाते हैं और आपका बिजनेस खत्म। देखिए, उनका भी फेलियर रेट ऑलमोस्ट उतना ही होता है कुछ फ्रेंचाइजीज का, जितना कि एक स्क्रैच से शुरू करने वाले आदमी का है। इसके फायदे हैं, नुकसान है, सारे पहलुओं को ध्यान से समझेंगे। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फ्रेंचाइजी बिजनेस के अंदर आपके ट्रेडमार्क, लोगो, आपकी ब्रांड, आपका रेडी फुटफॉल ऑफ द कस्टमर, आपके प्रिंट, आपके ट्रेनिंग, आपका कॉन्टेंट, आपका कॉन्टेक्ट, सब कुछ पहले से ही तैयार है। नेशनल मार्केटिंग टीम का सपोर्ट भी मिल जाता है कई बार कुछ बड़े ब्रांड्स के अंदर। नेशनल मार्केटिंग टीम के सपोर्ट का मतलब यानी कि कई बार छोटे ब्रांड जो आप अपने आप अकेले नेशनल मार्केटिंग नहीं कर सकते थे, वो आपको फ्रेंचाइजी बिजनेस के अंदर मिल जाता है। उदाहरण के रूप में मैकडॉनल्ड्स, ये वो ब्रांड्स हैं जिनके लिए कस्टमर कई बार रेडी कस्टमर वेट कर रहा होता है कि मेरे इलाके में मैकडॉनल्ड्स खुल जाए। इन लोगों के प्रोडक्ट तैयार हो चुके हैं, प्रोसेस तैयार हो चुके हैं, पीपल तैयार हो चुके हैं, पोजिशनिंग तैयार हो चुकी है, प्राइसिंग तैयार हो चुकी है, मार्केट की प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की जा चुकी हैं। केवल केपेक्स लगा के आपको ओपेक्स मैनेज करना है, उस ऑपरेशंस के माध्यम से आप अपने आप को ग्रो करना है। फ्रेंचाइजर आपको कई बार वो चीजें सिखा जाता है जो आपको खुद सीखने में कई सालों का पैसा, समय और ताकत बर्बाद करनी पड़ती है। यहां पे आपके लिए रेडीमेड है। और आप में से कुछ तो ऐसे भी होंगे जिनके लिए फ्रेंचाइजिंग बिजनेस से केवल एक इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। आप ऐसी भी बिजनेस ले सकते हैं जहां पे फ्रेंचाइजर तैयार है आपके बिजनेस को संभालने के लिए और आप एक स्लीपिंग पार्टनर की तरह केवल पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ये आपको ढूंढना पड़ेगा आपके लिए कौन सा मॉडल अच्छा है। पिछले वाले वीडियो में मैंने कोको, फोफो, फोको, कोको सब काफ़ी मॉडल समझाए थे, जिसमें आप चूज कर सकते हैं कौन सा मॉडल आपके लिए अच्छा है। लेकिन इसी फ्रेंचाइजिंग बिजनेस के अंदर आपके लिए कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, इनको जरूर ध्यान से देखिएगा। मैं कुछ डिसएडवांटेजेस चर्चा करूंगा। एक तो सीधा सीधा हायर एंट्री कॉस्ट एंड ऑनगोइंग कॉस्ट। इसका मतलब क्या है? अगर आप अच्छा ब्रांड लेना चाहते हैं, मैकडॉनल्ड्स का ही उदाहरण ले लेते हैं, अपना बर्गर बार अगर आप शुरू करना चाहते हैं मुकाबले मैकडॉनल्ड्स के, आपका अपना बर्गर बार 10% कॉस्ट पे ही शुरू हो जाएगा और हो सकता है ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी हो। वॉल्यूम कितना बड़ा होगा पक्का नहीं है, लेकिन प्रॉफिटेबल ज़्यादा भी हो सकता है। कई बार आपके लिए ज़रूरी भी नहीं है कि आपको फ्रेंचाइजी किसी का लेना, उसके बिना भी आपके लिए काम चल सकता है। ये इवैल्यूएशन थोड़ा और कुछ पॉइंट्स में करेंगे। इसके अलावा कई फ्रेंचाइजर तो ऐसे हैं जो आपको सॉफ्टवेयर भी अपना देंगे, कंप्यूटर भी अपना देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपना देंगे और आपके डेटाबेस पे पूरी नज़र रखेंगे, आपके डेटाबेस को कंट्रोल करके रखेंगे उनकी, और उसके बावजूद भी सपोर्ट भी नहीं देंगे। उनका इंटरेस्ट केवल रॉयल्टी लेने में रहता है। ऐसे फ्रेंचाइजर्स के साथ शुरू में ही नेगोशिएट करते वक्त ध्यान दीजिए, जल्दी मत करिए कि इधर पैसा डालने के लिए। बहुत सारी चीज़ों को इवैल्यूएट करना जरूरी है। कुछ फ्रेंचाइजर ऐसे हैं जो सपोर्ट के नाम पर कुछ नहीं देते, केवल अपना ब्रांड, लोगो और साइनेज दे देते हैं और उसके बाद वो उनका इंटरेस्ट केवल आपकी मंथली रॉयल्टी में, मंथली जो भी आपका ग्रॉस इनकम, ग्रॉस टर्नओवर होगा उसका कई बार 5 से 10% वो लोग ऐसे ही ले लेते हैं। अगला है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। आप अपना सेल्फ इवैल्यूएशन पहले ही कर लें कि क्या आप ऐसा कोई बिजनेस करना चाहते हैं जिसमें कोई और प्रोडक्ट लाने की आपके पास संभावना खत्म हो जाएगी, आपके पास अपने नए इनिशिएटिव लेने की संभावना खत्म हो जाएगी, आप अपना कोई नया आइडिया इंप्लीमेंट उसके अंदर कर नहीं सकते, कोई नई वेरिएशन ला नहीं सकते। आपको उन्हीं स्टैंडर्डाइजेशन, उनकी नेशनल प्रोडक्ट पॉलिसीज को ही फॉलो करना पड़ेगा। जितना बड़ा ब्रांड होगा उतना ज्यादा स्ट्रिक्ट होगा अपने फ्रेंचाइजीज के साथ में, क्योंकि उसका कस्टमर बेस पहले ही बड़ा है। अच्छा, इसके फायदे नुकसान दोनों हैं, क्योंकि कस्टमर बेस पहले ही बड़ा है तो आपके पास रेडी फुटफॉल मिल जाता है। लेकिन कई बार आप छोटे ब्रांड्स को साथ में जोड़ लेते हैं, वहां पे ना तो आपके पास कस्टमर बेस है, पुश भी आपको पूरा करना है, रॉयल्टी भी जानी है। कंसीडर करिए, गलत ब्रांड के साथ मत जुड़िएगा। अगला पॉइंट, पैसा इन्वेस्ट करने से पहले थॉरो रिसर्च जरूर करिएगा। थॉरो रिसर्च का मतलब क्या है? कई बार
आपके अपना ब्रांड हो सकता है, आपके पास पैसा हो, आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, अपने बेटे को नया व्यापार सेटअप करके देना चाहते हो, लेकिन आपके ब्रांड का इवैल्यूएशन आपके पेरेंट ब्रांड से किया जाएगा। एक गलती आपके पेरेंट ब्रांड ने करी, आपका भी नाम पूरी मार्केट के अंदर खत्म, खराब, एकदम खराब हो जाता है। आप कितनी भी अच्छी सर्विस करें, अगर पेरेंट ब्रांड अच्छा नहीं चल रहा तो आपका नाम भी खराब होगा। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि शुरू से केयरफुली इवैल्यूएट करें, रिसर्च करें, जो आप लेना चाह रहे हैं उसकी आपके मार्केट के अंदर उसका प्रोडक्ट, उसकी पोजीशनिंग, उसका प्राइसिंग, क्या उसकी ज़रूरत है भी कि नहीं है, क्या वो मार्केट में गैप एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता जो आप बेचना चाह रहे हैं। क्या बस ऐसे ही आप कोई रेडीमेड धंधे के चक्कर में घुस गए और ऑलरेडी लेट हो गए उस प्रोडक्ट को लेकर अडॉप्शन कर्व में। लेट का मतलब क्या है, कई बार आप देखते हैं अरे ये भी कमा रहा, ये भी कमा रहा, ये भी कमा रहा, मैं भी घुस जाता हूं। इसको क्या बोलते हैं, अडॉप्शन कर्व को ना पहचान पाना, लेट एंट्री करना। क्योंकि आप लेट एंट्री करें तो आपको एनर्जी बहुत ज्यादा लगानी पड़ेगी। रिसर्च करिए जरूरत किस चीज के लिए है, ग्रोइंग फास्ट ब्रांड किसका है और किसका रेडी कस्टमर बेस ऑलरेडी है। नेगोशिएट उसके बाद फिर करेंगे। हाँ, एक चीज और, अपनी लोकेशन फाइनल करने से पहले उसके बाकी फ्रेंचाइजीज से जाके जरूर मिलिएगा। आपके आसपास जितने भी फ्रेंचाइजीज हैं, पूछिए क्या जो उनको एक्सपेक्टेड और डिलीवरेबल्स थे वो मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो कमिटमेंट और अचीवमेंट है क्या वो मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। जाके देखिए, उनसे पूछिए कि उनके टर्नओवर पे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना है, क्या उनको एक्चुअली उनका कस्टमर उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है भी कि नहीं है, क्या उनको कंपनी सपोर्ट कर। तो थोड़ा सा रिसर्च बाकी फ्रेंचाइजी से मिलकर जरूर करिएगा, उससे भी काफी आइडिया मिल जाएगा आपको। अच्छा, मेरा अगला पॉइंट है चेक द फेलियर रेट। एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजी से तो आप मिलके आ गए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कई फ्रेंचाइजर बड़े स्मार्ट होते हैं, अपने फ्रेंचाइजीज को आपस में मिलने नहीं देते। तो जिनसे आप मिले वो तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी फ्रेंचाइजी रहे होंगे जो बंद भी हो चुके हैं, उनसे भी जाकर देखिए, उनकी बात भी सुनिए। आप जाके इंटरनेट पे भी ढूंढिए, पूरा स्कैनिंग रिसर्च करिए, नेट पे भी उनके अगेंस्ट क्या कंप्लेंट्स हैं, कस्टमर की क्या कंप्लेंट है, वेंडर की क्या कंप्लेंट है और इनके फ्रेंचाइजी पार्टनर्स की क्या कंप्लेंट्स हैं। देखिए, फेलियर रेट बहुत इंपॉर्टेंट है चेक करने का, कितने फ्रेंचाइजी फेल हो गए और किस कारण से फेल हुए। क्या वो फ्रेंचाइजी की गलती से हुए हैं, फ्रेंचाइजर के प्रोडक्ट में, पोजिशनिंग में, प्राइसिंग में, उसके सपोर्ट में कहीं कमी कहाँ थी वो ढूंढिए। हो सकता है कि वो जो फेल हुए हैं वो फ्रेंचाइजर की गलती से नहीं हुए, वो भी चेक करना जरूरी। तो इसलिए मैं नहीं बोल रहा कि ये मुश्किल ही है, गलती है, पर ये रिसर्च करना बहुत जरूरी है बिफोर यू मेक योर इन्वेस्टमेंट्स। अगला पॉइंट बड़ा ध्यान रखिए, फ्रेंचाइजर कंट्रोल्स ऑल द कार्ड्स। इसका मतलब क्या है, जो उनका डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट होता है, जो उनका अग्रीमेंट साइनिंग पेपर होता है, जहां वो आपको लाइसेंसिंग अग्रीमेंट आपके साथ आपको फॉरवर्ड करते हैं, उसमें बहुत बार अग्रीमेंट पूरे एक तरफा होते हैं। इसलिए अपने लॉयर्स को सारे अग्रीमेंट्स पढ़ा लीजिए। उसमें कई बार कुछ तो ऐसी बातें होती हैं जो बड़ी अजीब सी होती हैं कि मतलब वो कभी भी कुछ भी कैसा भी किसी भी तरह कैसा भी चेंज ला सकते हैं। ध्यान दीजिए, फ्रेंचाइजी फेल होने के बावजूद भी कई बार फ्रेंचाइजर आगे चलता रहता है। ये एक तरफा अग्रीमेंट जो हैं उनको जरूर ध्यान से पढ़िएगा, ये आपके खिलाफ भी जा सकते हैं, उनको थोड़ा नेगोशिएट करा लीजिएगा। और एक बार और, बी अवेयर ऑफ फ्री फ्रेंचाइजिंग कंसल्टेंट। कई सारे ऐसे भी फ्रेंचाइजिंग कंसल्टेंट मार्केट में घूम रहे हैं, अरे मैं दिला देता हूं, मैं दिला देता हूं, और हम आपसे पैसा लेकर के दिला देते हैं, हम तो फ्री में ही दिला देते हैं। ध्यान दीजिए, इन लोग की भी कमीशन बंदी हुई है और ये भी कई बार आपको फंसा देंगे। इसलिए अपना एनालिसिस पूरा करिए, अपने लिए कोच, मेंटर, गाइड हायर करिए, अपनी इंडस्ट्री से ढूंढिए एक्सपर्ट। कई लोग आपको सलाह देने को तैयार होंगे। आप लोग मेरे लीडरशिप फनल में आते हैं वो अलग है, उसके अलावा भी आपको कई कोच, मेंटर मिल जाएंगे आपकी अपनी इंडस्ट्री के अंदर, जो सलाह देने को, शाम को मून लाइटिंग करने को 8 बजे 9 बजे अपने काम के बाद पर्सनल टाइम पे कुछ पैसा लेके आपको गाइड करने को तैयार होंगे। ढूंढिए कोच, मेंटर, सब तरफ सलाह करिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। इसके बाद आप अपनी लोकेशन चूज करें और अग्रीमेंट साइन करने की बात करें। अच्छा, अग्रीमेंट साइन करने में बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी जिनको आप नेगोशिएट कर सकते हैं। वो नेगोशिएशंस को जरूर चेक कर लीजिएगा, काफी सारे फ्रेंचाइजर तैयार रहते हैं नेगोशिएशन के लिए। और एक बार और ध्यान दीजिए, अगर वो बहुत ज्यादा नेगोशिएट करने को तैयार है तो वो भी खतरनाक है। क्या? हाँ, एक बार और, अगर बहुत ज्यादा नेगोशिएट करने को तैयार है तो वो भी बड़ा खतरनाक है। क्यों कर रहा है इतना नेगोशिएट? कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो उसको भी ढूंढो, इतना नेगोशिएट क्यों कर रहा है, जरा ध्यान से ढूंढो इस बात को। अगला मेरा पॉइंट है, कंसीडर डूइंग इट योरसेल्फ। देखिए, ये फिर भी मैं बोल देना चाहता था एक बार, कम से कम बड़े ब्रांड के साथ जुड़ने में बिजनेस तो है लेकिन खर्चा बहुत है, छोटे ब्रांड के साथ जुड़ने में खर्चा नहीं है लेकिन बिजनेस भी कम है। दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स है, लेकिन क्या पता आपका अपना भी ब्रांड बहुत बड़ा हो जाए।
क्या पता आप खुद ही फ्रेंचाइजर बन जाए। कंसीडर डूइंग इट योरसेल्फ। कोई बहुत बड़ी गेम नहीं है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, आप भी कर सकते हैं। आपके पास भी संभावना है, अगर जुनून है, आपका बिजनेस माइंडसेट है, अगर आपके पास बिजनेस एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग थोड़ी बहुत भी बेसिक है, बाकी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप हमारे लीडरशिप फनल में भी आ सकते हैं। हो सकता है आप कभी ना कभी आ चुके हो किसी ना किसी बैच में, या फिर आप आइए, बाकी हमारे टेस्टिमोनियल सुनिए, लोगों को देखिए, लोग बहुत इमेंस बेनिफिट ले रहे हैं। इस प्रोग्राम में आपको 5 ही दिन के लिए फिजिकली मुझसे मिलना है, पूरा 6 महीने के लिए नहीं आना पड़ता। 5 दिन आप आकर के मेरे साथ लाइव फिजिकल ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, बाकी 6 महीना आप ऑनलाइन इस ट्रेनिंग को अटेंड करेंगे, और मेरे जितने बिजनेस कोचेज हैं वो आपको हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको हैंड होल्डिंग करेंगे, आपको सपोर्ट देंगे, आपको असाइनमेंट देंगे, ताकि आप उनको प्रैक्टिस करके अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकें। आप आइए, इसी नंबर पे फोन करिए, मुझसे मिलने आइए, क्वेश्चन आंसर करिए। आपका प्रश्न होगा, मेरा उत्तर होगा। अगर मैं आपको फायदा नहीं पहुंचा सका तो मेरा ट्रेनर रहने का कोई अधिकार नहीं। फोन करिए और पता लगाइए अगली तारीख कौन से बैच की कहां पे है। क्या आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं? लाइक जरूर करिए। मैं हर बार बोलता हूं, वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, समय जाता है, ताकि देश की मदद हो सके। शेयर करिएगा ऐसे वीडियोस। जो भी आदमी फ्रेंचाइजर बनना चाहता है या बन चुका है, फ्रेंचाइजी बनना चाहता है या बन चुका है, ताकि लोगों की मदद हो सके। पैसा नहीं लगता शेयर करने में, लोगों की मदद हो जाती है। अगला मेरा आज का प्रश्न है, अगला कौन सा बिजनेस टॉपिक या प्रॉब्लम जिस पे आप मेरा वीडियो चाहते हैं? अगला कौन सा बिजनेस टॉपिक या प्रॉब्लम जिस पे आप मेरा वीडियो चाहते हैं? मैं सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस लगातार कंटिन्यूअसली बनाता हूं, ताकि देशवासियों की मदद हो सके और देश के अंदर हम पावरफुल एंटरप्रेन्योर तैयार कर सकें। बेल आइकॉन को हिट करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, यूट्यूब वीडियो आके देखने के लिए प्रेम पूर्वक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।